गुमला जिला के दौरे पर आए राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात की और जिस तरह से उन्होंने बेबाकी से बात रखी वो निश्चित रूप से इस बात को दर्शाता है कि आज भी उनका जो बेबाकी से बात करने का तरीका है वो आज भी कायम है। जहाँ तक पत्रकारों से बात करते हुए और अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने कई बिंदुओं पर इशारा स्पष्ट किया है और साफ कहा कि किस तरह सरकार काम कर रही है। एक और जहाँ उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार गरीबों की चिंता कर रही है और ये सरकार गरीबों की सरकार है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार केवल लोगों को अनाज तो उपलब्ध करवाती थी लेकिन जो कपड़ा उपलब्ध नहीं करवाती थी, लेकिन ये सरकार जिस तरह से घर बनवा रही है, अनाज उपलब्ध करा रही है, साथ ही साथ कपड़ा भी उपलब्ध करवाने का काम कर रही है ताकि गाँव के अंतिम व्यक्ति जो गाँव में गरीब जनता रहती है उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसको लेकर सरकार पूरी तरह चिंतित है और पूरी तरह से उन्होंने कहा कि ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। वहीं जहां इस मुद्दे पर जब चर्चा किया गया कि जो जेएमएम में जो सीता सोरेन है, जो शिबू सोरेन की बहू हैं, वो लगातार सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है, जेएमएम पर सवाल उठा रही है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि कुछ व्यक्ति विशेष लोग बेईमान हो सकते हैं लेकिन सरकार बेईमान नहीं है। सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, लोगों का विकास करने के लिए काम कर रही है और अगर सीता सोरेन को कुछ कहना है तो वो सीधे व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाए, पूरी पार्टी को इस तरह से कटघरे में करना, क्योंकि इनका स्पष्ट कहना है कि मानते हैं कि जेएमएम पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और जेएमएम के साथ मिलकर ये सरकार चला रहे हैं। तो इन्होंने माना कि इस तरह की बातें जो आती है वो इस जो मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो कहा जाता है वो नहीं होना चाहिए। लोगों से बात करके अनर्थ मत कीजिए। अर्थ जो मैंने कहा तो ये मैं स्वीकार करूँगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं। मैं सोच करके समझ करके तब मुँह खोलता हूँ। मैं बोल रहा हूँ तो समझ के बोल रहा हूँ। अब बोल कर नहीं समझता हूँ, बोल दिया तो समझा कि क्या बोला गया, वैसा नहीं बोलता। हाँ, उसमें में बेईमान नहीं है क्या? किस पार्टी में नहीं? लोग हो सकते हैं, पार्टी नहीं होती। पार्टी तो घोषणा पत्र देती है, उसके अनुसार काम कराते हैं। साथ ही साथ अभी लंबे समय से जो सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे हैं उस मुद्दे को लेकर इन्होंने हालांकि उस मुद्दे पर बहुत गोल मटोल इन्होंने जवाब दिया है। यही वो सरकार थी जब पिछली सरकार में, जब आंदोलनकारी रघुवर सरकार में जब ये मांग कर रहे थे कि स्थायीकरण किया जाए तो उस समय इस कांग्रेस और जेएमएम के लोगों ने भी कहा था कि नहीं, हमारी सरकार आएगी तो हम इनको मदद करेंगे। लेकिन अभी रामेश्वर उरांव जी ने स्पष्ट कहा है कि पिछली सरकार की गलती है, कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली ही नहीं होना चाहिए। सहायक पुलिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, पुलिस में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली नहीं होती है। ये सरकार ने गलती किया है, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने कहा कि हम इस बिंदु को जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे उनको राहत दिया जा सकता है। और इनका स्पष्ट कहना है कि ये सरकार कॉन्ट्रैक्ट बहाली पर विश्वास नहीं करती है, सीधे नियुक्ति की जाए ताकि लोगों को सीधे रोजगार मिले, कोई कॉन्ट्रैक्ट जैसा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। तो इस बात पर भी इन्होंने स्पष्ट कहा। और वहीं विकास के मुद्दे पर जब बात पूछा गया कि विकास नहीं हो पा रहा, सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार के पास पैसे का अभाव है, पैसे की व्यवस्था की जाएगी, उसके बाद विकास की गति को तेज किया जाएगा, जिसको लेकर कई योजनाओं को बनाया गया है। हालांकि पैसे सरकार के पास नहीं है इसलिए योजनाओं पर काम नहीं चल पा रहा है, लेकिन योजनाओं का निर्माण करवा दिया गया है, योजनाओं का पूरा प्रांगण बना लिया गया है और जैसे पैसा आएगा तो उपलब्ध राशि के बाद काम किया जाएगा। तो निश्चित रूप से कई मुद्दों पर रामेश्वर उरांव ने खुलकर बात किया, लेकिन इतना तय है कि झारखंड में विकास की गति जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, उसका मलाल इनके चेहरे पर देखने को मिल रहा है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।